अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैबिटाइजेशन और उसकी टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने इस लेक्चर को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने, तो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर विच इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल हैबिटाइजेशन एंड शेप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। बेसिकली हैबिटाइजेशन है क्या? हैबिटाइजेशन में हम बात करते हैं कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका साइज़ भी डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट और एनर्जी भी डिफरेंट, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और वो हाइब्रिड स्टेट में आ जाते हैं। मतलब उस स्टेट में आ जाते हैं जिसमें साइज़ भी सेम हो जाता है, शेप भी सेम हो जाती है और एनर्जी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसको हम कह देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो ज़रा गौर कीजिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँगा। डेफिनेशन ज़रा आप लोग गौर से देखिएगा। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, डिफरेंट, विच आर differ in size, shape and energy, जिनका साइज भी डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होती है और एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट। इंटरमिक्स, वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, और एक नया ऑर्बिटल बनता है हैविंग सेम साइज, शेप एंड एनर्जी। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या था कि प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं लेकिन साइज भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है, और इंटरमिक्स, वो क्या हो गई, मिक्स हो गई, वो हाइब्रिडाइज्ड हो गई, वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में आ गई। मतलब बिफोर मिक्सिंग वो क्या थे, अनस्टेबल थे, लेकिन जब आपने मिक्स किया तो वो स्टेबल हो गई। अब स्टेबल होने के लिए वो एनर्जी क्या करते हैं, खारिज करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है पी से, मतलब आपके पास पी एक्स से पी जी में कैसे पता चला जाता है। हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी। जब एनर्जी की बात ही आपने डिफरेंट कर दी, व्हेन दे इंटरमिक्स, जब आप उनको इंटरमिक्स करते हैं, दे फॉर्म अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अब वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देता है। अब वो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अब होता क्या है, बिकॉज डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, सो एनर्जी रिलीज। अब जब एनर्जी खारिज होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम इन ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन और होती है और एक्साइटेड स्टेट में कन्फिगरेशन और होती है। तो ज़रा आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, कार्बन के केस में अगर मैं बात करूं, हमें पता है एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमारे पास आएगा 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। ये आपके पास स्टेट है ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में बेसिकली होता क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 0। अब हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो आपके पास कुछ यूँ होगा, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। ये आपके पास कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। और जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला जाता है, 2pz में। अब ये बना 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब अगर आप इस कन्फिगरेशन को चेक करें तो आपके पास 4 ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल के पास क्या है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसे आप कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, मौजूद है हर ऑर्बिटल के पास। अब इस फॉर्म में अगर हम देखें, इस केस में अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ से तो ये बात वाज़ेह होती है कि जो नेचर बन रही है कार्बन की, वो क्या बन रही है, डाइवेलेंट। लेकिन अगर इस केस में बात करें तो इस केस में अगर हम बात करें तो इसमें जो वैलेंसी हमें नज़र आ रही है वो टेट्रावेलेंट है।
मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस कार्बन कंपाउंड शोज अ टेट्रावेलेंट वैलेंसी, कार्बन शोज अ टेट्रावेलेंट वैलेंसी इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। ज़्यादातर कंपाउंड्स में जो कार्बन की वैलेंसी है वो टेट्रावेलेंट है। बट अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसमें से डाइवेलेंट बन रही है, क्योंकि 2px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2py में भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से है ये डाइवेलेंट बन रहा था। लेकिन अब ये क्या हो चुका है, टेट्रावेलेंट। अब मैं इसकी टाइप्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें आ जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास आएगी जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट्स बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। जब मैं एक बात ही कर रहा हूं कि मियां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसमें होगा क्या, पहले केस में 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स and 3p orbitals intermix। पहले केस में तो ये हुआ कि 1s और 3p, मतलब एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जो है वो क्या हुए, मिक्स हुए, और आपके पास बना क्या, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कि एक s और 3p ऑर्बिटल जब मिक्स हुए तो आपके पास कितने ऑर्बिटल बने, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब अगर मैं यहां पे एक चीज का इजाफा करूं कि 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक s है और 3p है और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास मिले और 4 हाइब्रिडाइज बने। तो आप यूं कहें कि अगर मैं तीसरी बात लिखूं तो आप यूं कहें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स एंड फॉर्म 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं और 4 आपके पास कौन से ऑर्बिटल बन रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं। और यहां पे नेक्स्ट क्या होगा, अगर नंबर 4 बताएं, ईच hybridized orbital have 1 unpaired electron। हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में मैं डिस्कस करूंगा मीथेन CH4, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन, और साथ CH3 जिसको हम लोग कहते हैं इथेन। ये हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं मीथेन को। अगर तो CH4 के केस की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि मीथेन है CH4। अब CH4 में क्योंकि हमारे पास कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर 6, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। और ये जो कन्फिगरेशन है ये कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। अब देखें 1s2, 2s2, 2px1, y1, z में 0। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 6, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। अब ये स्टेट है आपके पास एक्साइटेड। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, जस्ट यहाँ पे 1s2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया किसमें, 2pz में। जब आप हाइब्रिडाइज करते हैं तो एनर्जी शुड कम ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बिकॉज डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स। सो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैव डिफरेंट एनर्जी। सो दैट्स वाई जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो अनस्टेबिलिटी से कहाँ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो आपने इसको स्टेबल बनाना है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर आपके पास एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और मतलब डाईवेलेंट से टेट्रावेलेंट बन गया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है आपके पास, अगर मैं यहाँ लिखूँ कार्बन 6 तो मैं यूँ कहूँगा 1s2। अब ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी आपके पास क्या है, मतलब आपके पास टोटल जो ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड बने हैं वो कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि मिल भी 4 ही रहे हैं। अभी मजीद देखिएगा आप फिगर में कैसे एक्सप्लेन हो जाएगा ये। तो ये आपके पास कौन सी स्टेट है, हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली स्टेट आपके पास बनी हाइब्रिडाइजेशन के बाद वाली। तो अब इसकी एग्जांपल में सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीथेन को। तो लें जी स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखिएगा ऑर्बिटल मिक्स कौन से हो रहे हैं, 2s 2px 2py और 2pz। तो सबसे पहले तो मैं ऑर्बिटल्स ही बना देता हूँ। जब ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, ये हमारे पास बन गया जी 2s प्लस हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा 2px प्लस हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा 2py और प्लस ऑर्बिटल बनेगा हमारे पास 2pz। ये 4 ही ऑर्बिटल थे, चारों जब इंटरमिक्स होंगे तो आपके पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे। और वो 4 ऑर्बिटल देखें, अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो शेप होती है वो कुछ यूँ होती है, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाती है। क्योंकि तादाद में 4 हैं तो मैं 4 बना देता हूँ, ज़रा और कीजिएगा, 1 2 3 4, ये देखिएगा 4 ऑर्बिटल बने, और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1। ये देखिएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है, मौजूद है। और अगर अब मैं डिस्कस करूं किसको, CH4 को, तो CH4 के केस में हम सीख क्या रहे हैं, CH4 के केस में हमने ये सीखा कि कार्बन के पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, और हर ऑर्बिटल में क्या मौजूद है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका मतलब है जब हम CH4 के केस की बात करते हैं तो हमें पता है कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन भी हैं। तो मैं इसी फिगर में इसको कवर अप कर देता हूँ। तो अब होगा क्या, अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा दें विद 1 इलेक्ट्रॉन तो ये लें, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन लगा दें विद 1 इलेक्ट्रॉन तो ये लें, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन लगा दें विद 1 इलेक्ट्रॉन तो ये लें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, उसके पास क्या मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो कार्बन है उसके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उसकी ओवरलैपिंग हो गई है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो आपके पास 4 बॉन्ड बने, मतलब इन दिस केस 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो कितने हैं, 4। 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3, और हाइड्रोजन की क्या है, s। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन का लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s1, तो जो ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहा है वो 1s ले रहा है, तो मैंने लिखा sp3 s ओवरलैप। और अगर हम अब इसके एंगल की बात करें, इसमें जो एंगल है वो हमारे पास होगा 109.5 डिग्री। हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 109.5 डिग्री का बन रहा है, और जो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री बन रही है वो क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल। ये आपके पास ज्योमेट्री आ गई, ये आपके पास एंगल आ गया, और ये आपके पास ओवरलैपिंग में जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो किस ओवरलैप से बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं ड्यू टू sp3 s ओवरलैप। तो ये हमारे पास कौन सी थी, sp3, और उसमें एग्जाम्पल मैंने कौन सी दी, मीथेन की। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसी में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इथेन की, अगर हम इथेन के केस को डिस्कस कर लें, और इथेन का केस ज़रा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इथेन का केस अक्सर आया होता है, तो ये ज़रा आप लोगों ने गौर से सीख लेना है कि इसमें क्या डिस्कस हो रहा है। अब तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब भी कार्बन के हाइड्रोजन के, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, व्हेन कार्बन कैन मेक अ 4 बॉन्ड एट अ टाइम, जब कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाएगा एंड ऑल दीज बॉन्ड्स आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि जब भी हाइड्रोकार्बन के केस में कार्बन के 4 बॉन्ड हों और चारों के चारों क्या हों, सिंगल हों, तो याद रखिएगा कार्बन के पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। कार्बन के पास टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4। अब ज़रा और करें इन केस ऑफ इथेन। अब मैं डिस्कस करता हूँ इथेन को, ये लें, इथेन की बात करते हैं। जब इथेन के केस में हम आते हैं तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कोई मसला नहीं है। मैं पहले अगर इसको ज़रा खोल के लिख दूँ तो ऐसे कहूँगा कि मियाँ ये कार्बन कार्बन, और यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके पास बन गया। अब ज़रा इसकी शेप क्या होगी हमारे पास, तो ज़रा गौर करें आप,
ये कार्बन और ये भी आपके पास क्या है, कार्बन। क्योंकि देखिए सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, 4 बॉन्ड हैं और 4 के 4 क्या हैं, सिंगल हैं। तो हर कार्बन के पास टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4। तो मैं 4 पूरे कर देता हूँ, ज़रा और कीजिएगा। इस केस में 1 2 3 4, 4 इसके पूरे हो गए। अब इसके केस में आ जाए, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ से देखें, इस कार्बन के पास भी 4 और इसके पास भी क्या है, 4 है। पहले हमने देखा था यहाँ पे हर ऑर्बिटल में 1 था, अब यहाँ पे कितने हो गए, 2। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इस केस में भी 1, इस केस में भी 1 और इस केस में भी क्या है, 1 है। अब हम देख रहे हैं कि हर बार कार्बन के साथ क्या मौजूद है, एक हाइड्रोजन। तो ये लें जी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये देखें हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2। अब देखें तो पहला तो कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बना है सिग्मा, और ये किस ओवरलैप से बन रहा है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू sp3 ओवरलैप। और अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू sp3s ओवरलैप। तो ये हमारे पास जो थी, ये हमारे पास इथेन की शेप थी अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने डिस्कस किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, और इसमें हमने डिस्कस की शेप ऑफ मीथेन एंड शेप ऑफ इथेन। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।